अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। नमक मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप भी अपने रेगुलर जितना आप यूज़ करते हैं उतना आप डाल लीजिएगा। 4 हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक थोड़ा सा डाला है, काली मिर्चें साबित, लौंग और उसके अलावा दालचीनी स्टिक्स डाली हैं। 2 से 3 जो है बाउल मैंने पानी के डाल दिए हैं, मीन्स 1 लीटर पानी डाल लीजिए। एक गड्ढी लहसुन की मैंने छील कर डाल ली थी। एक प्याज जो है मीडियम कटिंग कर लीजिए। ये हरी मिर्चें अदरक लहसुन का मैंने मिक्स पेस्ट बना लिया था ब्लेंड करके। 2 से 3 अदद प्याज मीडियम कटिंग कर लीजिए। गोश्त गल गया है, वो मैंने बॉल में अलग से निकाल लिया था। 2 अदद लेमन ले लीजिए। 3 अदद कड़ी पत्ता ले लेना है हमने। बाकी स्पाइसेस जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही करेंगे। पहले प्याज को घी में थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है हमने। फिर इसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था, अदरक लहसुन हरी मिर्चें, वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर देंगे 3 अदर कटिंग करके। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। फिर इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। एक एक चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं। आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। पानी डालने से ये होगा मसाला जलेगा नहीं, ज़रा अच्छी तरह से कलरफुल हो जाएगा सही तरह से। फिर इसमें हम 1 प्याली भर के दही की ऐड करेंगे। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों का, आप भी ज़रूर ऐड किया करें। चावल बहुत मज़े के नरम से बनते हैं अच्छे से। फिर इसमें गोश्त ऐड कर दिया है मैंने। गोश्त ऐड करके मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हम थोड़ी देर के लिए इसको इसमें ढक्कन देकर पकाएंगे हम। फिर 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठा लेंगे और अच्छी तरह से गोश्त को भूनना स्टार्ट कर देंगे। अब इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे इसलिए क्योंकि फिर कच्चापन नहीं रहेगा। अब इस स्टेज पर हम लेमन ऐड कर देंगे। 2 अदद लेमन हमने ऐड कर देने हैं। और ये मैंने ईद के दिनों में ही अपलोड करना था, बट मैं नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा दावतें मेहमान रहे हैं तो बिज़ी थी, सॉरी। इस वजह से अभी जो है वो अपलोड कर रही हूँ। और अब इसमें यखनी जो मैंने बनाई हुई थी वो ऐड कर ली है। वो ऐड करने के बाद जब इसका पानी बॉयल हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं। 1 किलो ही गोश्त जो है वो मैंने ऐड किया है और 20 से 25 मिनट के लिए चावलों को पहले भिगो कर रख दिया था मैंने। जब इसमें चावल डालेंगे हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अब दम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। मेरी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, सब मेहमानों ने भी। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को बना कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।